विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम् पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मणों के हाथ से तिलक करवाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। मातृहस्तेन भोजन और अपनी माँ के हाथों का भोजन खाने को भी सबके नसीब नहीं है। पिंडम पुत्र हस्तेन और पुत्र के हाथ से पिंडदान भी सबके नसीब में नहीं है। स्वधर्मे निधनेश्वरम भगवद गीता कहती है, मृत्यु भी आए तो अपने धर्म में आए। कभी भी अपने धर्म का त्याग मत करना। स्वधर्मे निधनेश्वरम, भगवान ने कहा है जो तुम्हारा धर्म है, जिस धर्म में आप आए हैं वो सबसे उत्तम है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण धरती के ऊपर गिर गया था, उसके पहिए को, रथ के पहियों को जब धरती ने पकड़ लिया था तो भगवान ने कहा अर्जुन चलाओ बाण। तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, निहत्थे के ऊपर बाण चलाना उचित नहीं है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु अकेला था तो इन 7 महारथियों ने अकेले को मार दिया। ये तो खाली रथ से नीचे उतरा है, चलाओ बाण। और बाण चलाए गए और जब कर्ण नीचे गिर गया तो जैसे कर्ण नीचे गिरा तो भगवान कहने लगे धन्य हो कर्ण, धन्य। आज कौरवों के बीच में मातम आ गया, घबरा रहे हैं कौरव और पांडवों में खुशी की लहर है। लेकिन भगवान कृष्ण एकदम चुप बैठे। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या है, आज तो प्रसन्नता का दिन है, आज तो प्रसन्नता का दिन है। आज मेरे हाथों से कर्ण मृतशैया पर गिर गया है, धरती पर गिर गया, उठ नहीं सकता, वो उठ नहीं सके। आपको प्रसन्नता नहीं? भगवान कृष्ण कहते अर्जुन आज एक धरती का महान योद्धा उठा है। तुझे याद है जब तू रथ पर बैठा था और बाण चला रहा था तो तेरे बाण चलाने से अर्जुन वो कर्ण 4 हाथ पीछे जाता था और जब वो कर्ण बाण चलाता था तो तेरा रथ 1 हाथ पीछे था। हाँ प्रभु मुझे याद है और मैं जानना भी चाहता हूँ कि जब कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे हट जाता था तो आप कहते थे वाह सूरवीर कर्ण, सूरवीर कर्ण। और जब मैं बाण चलाता था तो उसका रथ 1 हाथ पीछे हटता था, मेरा रथ 1 हाथ पीछे हट जाता था। जब वो बाण चलाता तो आप कुछ कहते थे। कारण अर्जुन जिस रथ को तू 4 हाथ पीछे हटाता था उस रथ के ऊपर अकेला कर्ण खड़ा रहता था, लेकिन जिस रथ को कर्ण 1 हाथ पीछे करता था ना उसके ऊपर संसार का मालिक मैं बैठा रहता था। तेरे रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे रहते थे।
और टूट और अकेला कर्ण हमको एक हाथ पीछे कर देता। उस सूरवीर आज वो अपने धर्म के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने संबंध निभाया, मित्रत्व का संबंध निभाया। हालांकि उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अपने मित्र के पीछे अपना बलिदान दिया। दुर्योधन जानता था वो कि दुर्योधन कपटी है, पापी है, जानता था कर्ण को मारना था, लेकिन कर्ण ने उसी कपटी का साथ दिया। किस लिए दिया? क्योंकि वचन दे दिया था कि तू मेरा मित्र है, तूने मेरी बड़ी सभा में मेरी लाज रखी है, मेरा मान सम्मान किया है, इसलिए जब भी तेरे पर विपत्ति आएगी तो तेरा साथ दो। हजारों बार मैंने उस कर्ण से कहा कि कर्ण तुम पांडवों की ओर आ जाओ, पांडवों की ओर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया। कारण एक ही था, वो वचन दे चुका था उस मित्र के लिए, उस दुर्योधन के लिए, और आज उसने अपना बलिदान दी। और अर्जुन सुनो, वो एक शूरवीर ही नहीं, एक बलवान योद्धा था, उसके साथ साथ एक दानवीर था। कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा महाराज दानवीर तो बहुत बड़े बड़े हैं। फिर कृष्ण कहते हैं परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। तो चलो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उठे थे। भगवान श्री ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन को एक बटुक बनाया, छोटा सा बालक बनाया, और रोता बिलखता हुआ वो ब्राह्मण आज कर्ण के पास पहुंच गया, जहां कर्ण रण मैदान में नीचे गिरा हुआ, जो उठ नहीं रहा है, रेंग रहा है। और बिलखता बिलखता जब कर्ण के सामने ब्राह्मण पहुंचा, भगवान कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे। तो कर्ण ने पूछा विप्र क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी कौन सी विपत्ति आई है तुम्हारे लिए जो तुम रुदन कर रहे हो? तो ब्राह्मण बने हुए कृष्ण कहते हैं गरीब का नसीब भी गरीब होता है महाराज। मैं जानता हूं आप दानवीर हैं, लेकिन मेरा नसीब ही गरीब है, मैं क्या करूं? कहो क्या बात है? मेरी बेटी जवान हुई है और उसका विवाह करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, उसका विवाह करूं तो कैसे करूं? सोचा था आपके पास जाऊंगा, आप दानवीर हैं, दान देने वाले हैं, मैंने सोचा था आपके पास जाऊंगा और आप मुझे कुछ दान दे देंगे, मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन आप तो यहाँ धरती पर गिरे हुए हैं, आप कैसे दान देंगे? तो कर्ण ने कहा घबराओ नहीं ब्राह्मण, वंग देश में चले जाओ, वहां मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी से जितना तुम धन मांगोगे वो दे देगी, चले जाओ वंग देश। ब्राह्मण ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, इतनी दूर कहां जा सकता, मैं नहीं चल सकता, और मेरा ये बालक बहुत छोटा है, इसे वंग देश का ही मालूम नहीं है कहाँ है, कहाँ जाएगा, इसलिए हमारा नसीब फूट गया है। चलो महाराज अब क्या करेंगे? कर्ण ने कहा धैर्य रखिए, पत्थर लेके आओ, मेरे दांत जो है उनमें सोना लगा हुआ है, अब तो मैं अपनी मृत्यु को बुला चुका हूं,
अब दांत मेरे किस काम के? पत्थर ला और मेरे दांत तोड़ दो, दांतों से सोना निकाल लो, अपनी बेटी का विवाह कर। तो ब्राह्मण कहता है महाराज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पत्थर है कहाँ? मैं पत्थर कहाँ से लाऊं? यहाँ पत्थर है कहाँ? यहाँ कोई पत्थर नहीं है। तो कर्ण रेंगने लगा, रेंग रेंग के चलने लगा, और जहां वो रथ खड़ा था, रथ के पहिए के ऊपर अपना मुख मारने लगा कि अपना मुंह मारूंगा मेरे दांत टूट जाएंगे। जैसे मुख को जोर से फेंकने लगा, डांटने लगा, उसी समय भगवान ने हाथ आगे लगा दिया और अपने स्वरूप में आए, कृष्ण ये तुम्हारी परीक्षा थी। कृष्ण कहते हैं कर्ण ये तुम्हारी परीक्षा थी, घबराओ नहीं, आपकी गति हो गई है। ना मैं ब्राह्मण हूं और ना ये बटुक है। और इस दृश्य को देख करके अर्जुन लज्जित हो गया। इस पूरी घटना को देख करके अर्जुन लज्जित हो गया। और मेरे भाई बहन, उस समय भगवान ने पूछा कर्ण अब तुम जा रहे हो, कुछ मांगना चाहते हो? कुछ इच्छा है? हाँ है, कहो। मेरा संस्कार वहां करना जहां कोई पाप ना हो। मेरा संस्कार उस धरा धरती पर करना जहां कोई पाप ना हुआ। आप भगवान कृष्ण उत्तर दिशा के बीच में चले गए कुरुक्षेत्र में, और इस धरती से प्रार्थना करी, ऐ धरा, ऐ वसुंधरा, ऐसा कौन सा स्थान है तुम्हारे ऊपर जहां कोई पाप नहीं हुआ? तो आवाज आई, कृष्ण पुरा इंद्रेण वज्रेण वृतो राजा महासुरा। कृष्ण पूर्व जन्म के बीच में देवराज इंद्र ने एक वृतासुर नाम का दैत्य को मार दिया था। उसके मारने से जितनी भी धरती है ये खून से परिपूरित हो गई थी। मैं कहीं भी पवित्र नहीं हूं। कहां ढूंढ रहे हो? क्यों वचन दिया? तो फिर भगवान ने कहा अच्छा करा, अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई और कर्ण को रखा, और जब अग्नदान करने लगे ना तो फिर आवाज आई, कृष्ण ये जो तुम्हारा दाहिना हाथ है ये दग्ध है, अपवित्र है, क्योंकि इस हाथ के ऊपर तुमने दान दिया है। दाहिने हाथ के ऊपर तुमने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से दान लिया है, इसलिए इस हाथ के ऊपर तुम दग्ध या कर्ण को दान नहीं कर सकते। तो भगवान ने चिता अपने बाएं हाथ पर लगाई और बाएं हाथ के ऊपर चिता लगाकर कर्ण को अग्निदान किया। तो आकाशवाणी हुई, धन्य है कर्ण। उस कर्ण का कितना पुण्य था, उस कर्ण के दान की कितनी महिमा हुई कि त्रिलोकी का स्वामी भगवान कृष्ण उसको अपने हाथों के ऊपर जलाता है अंतिम समय में, और उसके अपने लिए पूर्ण दर्शन देता है, जिससे वो कर्ण धन्य हो गया। वही सच्चिदानंद भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे,
उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। बचपन जाए बुढ़ापी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बोलो चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। करने से पाप कट जाता है, कितना कोई नाम जप करता है उतने पाप क्षण होते चले जाते हैं। हम प्रारब्ध तो भोग रहे हैं, यहाँ जो कष्ट हमको मिल रहा है या है वो हमारी प्रारब्ध है, वो पूर्व का है, वो प्रारब्ध कष्ट है। और यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं वो संचित कर्म, क्रिया कर्म, कर्माण कर्म, ये जो कर्म है इसका फल हमें निश्चित है। अच्छा कमाएंगे फल अच्छा, अगर अच्छा नहीं कमा सकेंगे हम तो हम अनंत के रास्ते में जा रहे हैं, अवनति हो जाएगी। प्रीति प्रेम संसार में है कहाँ? भगवान से प्रेम का ईश्वर ने कहा एक ही व्यक्ति है
निष्काम जो प्रेम है वो केवल भगवान से है, बाकी यहाँ किसी का कोई प्रेम नहीं है। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम इसलिए करते कि बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम प्रीति इसलिए कर रहे कि वो हमें सवार देंगे, हमें अच्छा बनाएंगे। अपने कर्म से प्रेम हो, प्रीति हो, उस कर्म को ही ईश्वर का रूप जाने, वही प्रभु का रूप है। जो तुम्हारे लिए कर्म मिला, जो सेवा तुम्हारे लिए मिली, संसार की किसी प्रकार की भी सेवा मिली है, मान लेना, ये ध्यान रखना, ये मानव का शरीर अब गिरता जा रहा है। सतयुग के बीच में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। देवता देवलोक में रहते थे, दानव पाताल में रहते थे। ये सतयुग की बात है। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग में देवता जो है ना, एक ही लोक में खड़े हो गए। कहाँ? इस मृत्यु मंडल में। किस प्रकार? राम और रावण। राम भी धरती पर आ गए और रावण भी धरती पर आ गए। धर्म के रूप में रावण आया, देवता के रूप में राम आया। उसके पश्चात द्वापर युग आया और द्वापर में वही देवता और दानव एक परिवार में खड़े हो गए। देवता के रूप में युधिष्ठिर आ गया, दानव के रूप में दुर्योधन आ गया। ये दोनों एक ही परिवार में आ गए। उसके बाद कलयुग आया है। कलयुग में मेरे भाई बहन देवता और दानव जो है एक शरीर में आ गए। जब विचार हमारे गलत धारणा की उत्पन्न होती है तो समझ लेना अब हम दानव के रूप में राक्षस है। और जब कोई पुण्य कर्म करने का मन करता है, अच्छे लोगों में बैठने का मन करता है, तो समझ लेना अब हम देवता है। कितने लोग ऐसा कह देते भाई ये व्यक्ति तो देव स्वरूप है, कितना शरीफ है, गौ जैसा है, देव स्वरूप है। गौ गौ की मां धरा कहा है, धरती कहा गया है। हमारा भारत से ये गौ माता, धर्म का आचरण से ये गौ माता। उस गौ की रक्षा क्या हम करते हैं? बड़ा विचारणीय विषय है कि अभी अभी एक नया लेख छपा है कि हमारे भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, लगान लगाया है। किस लिए लगाया? क्योंकि हमारे भारतवर्ष के महान लोगों ने कहा कि हम शाकाहारी दूध देंगे, नॉन वेज दूध नहीं देंगे, मांसाहारी देंगे। तो दूध की कमी हमारे भारतवर्ष में दूध की कमी इसका मतलब दूध बाहर से आता है। और दूध के बीच में शाकाहारी और मांसाहारी का अर्थ क्या हुआ? विचार करना आप सब लोग। क्या दूध भी शाकाहारी या मांसाहारी है? दूध तो शाकाहारी होता है, उसको नॉन वेज कोई बोल नहीं सकता, उसके लिए मांसाहारी बोले। तो विश्लेषण किया है, मोबाइल पे बहुत अच्छे सुंदर देख दिया है, उसका विश्लेषण किया गया है कि मांसाहारी दूध जो है अमेरिका बेचता है, जिसको भारत में लेने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। वो क्या है दूध? कि मांसाहारी दूध कैसा है? कि मांसाहारी दूध ऐसा है कि जो अमेरिका में दूध तैयार करती है, वहां से जो हमारे लिए दूध आता है, भारत दूध देता है वहां से, उस दूध के बीच में जो गौ माता का दूध है वो मांसाहारी है। क्योंकि गौ मां को मांस खिलाया जाता है, साधारण मांस नहीं खाती गौ, कभी मांस नहीं खाती। गौ के चारे में मांस खिलाते। वो कैसे?
कि सुअर को मार, उस सुअर का खून नीचे पिघला देना, उस दूध को गाढ़ा कर देना मशीनों में, और फिर उसका पाउडर बना करके चारे के बीच में डाल देना, उसको गौ खाएगी, उससे दूध निकलेगा। एक सुअर ही नहीं, अनेक अनेक जानवरों को मार करके उनका पाउडर बना करके वो गौ माता को खिलाया जाता है वहां। और गौ माता दूध देती है तो वो दूध शाकाहारी नहीं, मांसाहारी है। उस दूध को लेने के लिए इंडिया ने मना किया, हिंदुस्तान ने मना किया, तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। असली बात कि दूध भी मांसाहारी। और बड़ा विचारणीय विषय तो है मेरे भाई बहन, याद रखो। आप कल बोल रहा था यहाँ के बड़े काम दिनों में इतना दूध इकट्ठा हो रहा है। अरे क्या दूध इकट्ठा हो रहा है, टनों के हिसाब से तो मिठाइयां बन रही है, आइसक्रीम बन रही है, मिल्क पाउडर बन रहा है, घी बन रहा है, दही बन रहा है। कहां हो गया इतना दूध इकट्ठा, कहां से आया? कहते हैं हिंदुस्तान के बीच में 4 महानगर है, नगर नहीं महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, चेन्नई। ये 4 महानगर है, नगर नहीं है, महानगर है, जिनमें करोड़ों की संख्या है। वहां दूध भी है, मक्खन भी है, दही भी है, छाछ भी बिक रही है, घी भी बिक रहा है, आइसक्रीम भी बिक रही है, मिठाइयां भी बिक रही है। इतना दूध कहां से आ रहा है? विचार तो करो। जितना दूध आपके यहाँ इस इलाके में है, ये तो यही काबिल है। और वहां देखो काम दिनों में मिठाइयां बन रही, क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां बन रही। दही के मटके 5-5, 10-10 किलो के मटके जाते हैं, वो कहां से जा रहे भाई? आज जो दही मटका बिक रहा है ना, क्या सोचते, उस पे लिखा हुआ है 25 दिन वो खराब नहीं होगा। दूध का डब्बा है जिसके ऊपर 6 महीने की डेट है, 6 महीने तक दूध खराब नहीं होगा। अमूल का है, अनिक का है। क्या है? हम भारतीयों के धर्म को बिगाड़ने के लिए कृत्य किए जा रहे हैं। गौ माता को श्राप दीजिए क्या मां सीता मैया? गौ को कितना पवित्र माना गया है। जन्मते हैं तो गौदान किया जाता है, विवाह होता है तो गौदान किया जाता है, भागवत जी की पूर्ति होती है तो गौदान किया जाता है, मृत्यु आती तो 1 नहीं 5 गौदान किए जाते हैं। कितनी पावन है गौ माता। पूरा शरीर गौ माता का पवित्र है, लेकिन गौ माता का जो मुख है ना, वो अपवित्र है, वो गंदा है। गौदान गले से नहीं किया जाता, गौदान पूंछ से किया जाता है। गाय की पूंछ पकड़ करके दान किया जाता है, जिसका नाम गया जी है। गया, बौद्ध गया, जहां लोग जाते हैं अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए। उस गया की यात्रा करने के लिए भगवान राम गए थे, सीता को साथ लेके गए थे। तो सीता को साथ लेकर के गए, और जब गया जी में पिंडदान देना था कि अपने पिता का पिंडदान करना है, आज राजा दशरथ का श्राद्ध की तिथि आई है, तो भगवान राम ने कहा सीते तुम एक जगह बैठ जाओ, मैं और लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री इकट्ठी करते हैं। और श्राद्ध की सामग्री इकट्ठी करने गए, इधर दोपहर का समय हो गया, 12 बजे। श्राद्ध का समय जो है वो 12 बजे का है, याद रखना। ये तुम 4 बजे धाम डाल रहे हैं, शाम को 8 बजे खा रहे हैं,
बड़े बड़े टोकरे चढ़ा करके तुम ये धामे बना रहे हैं, ये श्राद्ध का काल नहीं है। श्राद्ध का जो समय वो दोपहर में 12 बजे का है। तो 12 बजे राजा दशरथ का हाथ आगे आ गया। उस गया में आज भी आप जाइए, गया जी के बीच में राजा दशरथ का मंदिर बना हुआ है, वहां हाथ सामने दिखाया गया। तो सीता मैया के लिए आकाशवाणी हुई, मेरे लिए पिंडदान करो। तो सीता के पास तो कुछ भी नहीं था। उस सीता मैया ने रेत इकट्ठा किया और एक रेत का पिंड बना करके हाथ के ऊपर रख दिया, हाथ वापिस चला गया। आज दिखाया गया। और इतने में राम चले आए, लक्ष्मण चले आए। सीधे हमने वह सामग्री लेकर के आए, श्राद्ध तो हो गया। पिता आए थे, राम कहते किसने श्राद्ध किया? मैंने किया, मैं कर चुकी। तो राम को विश्वास नहीं हुआ, मेरे पिता का श्राद्ध नहीं हुआ। सीता कहती है मैंने श्राद्ध किया महाराज। तो सबसे पहले भगवान राम ने कहा मुझे साक्षी चाहिए। तो वहां नदी बहती है जिसका नाम है फल्गु। फल्गु नदी है गया। तो फल्गु नदी से पूछा क्या सीता ने मेरे पिता का श्राद्ध किया? नहीं, मना कर। फिर सीता ने कहा महाराज गौ माता सामने खड़ी थी, मैंने गौ माता से भी कहा, गौ माता ने भी देखा मुझे श्राद्ध करती हो। फिर भगवान राम ने गौ से पूछा, गौ मां मेरे पिता का श्राद्ध हुआ? नहीं। फिर सीता मैया बड़ी उदास हो गई, फिर विचार करने लगी। तो आम का पेड़, ये पेड़ भी साक्षी है। उस पेड़ ने कहा नहीं, श्राद्ध नहीं हुआ। सीता मैया की साक्षी कोई देने को तैयार नहीं है। बारंबार सीता मैया सबकी ओर इशारा कर रही है, पूछ रही है कि बताओ बताओ। इन सब मना कर रहे हैं। और आखिर में वहां बट वृक्ष है, बट वृक्ष से पूछा गया। तो बट वृक्ष ने कहा हाँ मैं साक्षी, सीता ने श्राद्ध किया है, मेरे सामने सीता ने श्राद्ध किया है। राजा दशरथ आए थे और राजा दशरथ की हथेली के ऊपर पिंडदान किया गया है। तो जब ये साक्षी दी तो उस समय सीता मैया ने सबसे पहले उस फल्गु नदी को श्राप दिया। उस नदी के लिए श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूं, तुम अधोमुख होकर के बहोगी, तुम्हारा पानी नजर नहीं आएगा। जो भी गया जी में गया है वो नदी के बीच में पिंडदान करने के लिए बैठता है। उस नदी में पानी नहीं है, उसी को जब थोड़ा सा खोदते हैं, रेता हटाते हैं तो नीचे पानी निकल जाता है। ये श्राप दे दिया सीता मैया ने। दूसरा श्राप गौ माता को दे दिया, तुमने मेरी अवहेलना करी, जाओ तुम अति पवित्र होते हुए भी तुम्हारा मुख जो है वो अपवित्र होगा। वो गौ गंदगी खा लेती है पवित्र, लेकिन मुख गंदगी में मार देती है। वो श्राप है। आम को श्राप दिया, जाओ इस मगध के बीच में, मगध है वो बिहार है वो, आम में फल नहीं लगेंगे, तुम्हारे में फल नहीं लगेंगे। तो वो आम बहुत रोया, बहुत रोदन किया। तो कहें कि जब लौट करके आए थे तो आम ने क्षमा मांगी थी
तो उस आम के लिए भगवान राम ने फिर सिद्ध कर दिया था, ठीक है तुम्हारे यहाँ आम लगेंगे। उस वट वृक्ष जिसने सहायता करी सीता मैया की, वो उस वट वृक्ष के लिए सीता मैया ने वरदान दिया, जाओ कलयुग के बीच में लोग आएंगे और जो तेरे नीचे बैठ करके दान करेंगे, जो दान किया जाएगा वो अक्षय होगा, उसका क्षय नहीं होगा। आप गया जी में चले जाओ, सारे घूमते हैं, 48 पीड़िकाओं के बीच में पिंडदान किए जाते हैं गया में। 16 दिन किए गए, 7 दिन की शुक्ल पक्ष की, 7 दिन की कृष्ण पक्ष की। एक दिन जाने का दिन आना, 16 दिन के गया का स्तुति कही गई है। और कहा कि जो कलयुग के बीच में आएगा और तुम्हारे नीचे बैठ करके जो दान करेगा वो अक्षय पुण्य को प्राप्त हो जाएगा। 48 वेदिकाओं के ऊपर लोग पिंडदान करते हैं और पिंडदान करने के पश्चात अक्षय वट के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पंडा लोग जो है दान करवाते हैं। कोई गया गए जरा हाथ खड़े करेगा, कोई गया गया जी में कोई गया है एक बस अपने पितरों के उद्धार के लिए गया जी में जाना चाहिए। देखो ऐसा एक समय है, पहले तो ऐसा था कि गया सो गया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अब तो बड़ा साधारण है, अब तो बसें जाती है, बसें भी ले जाते हैं, गया जी की यात्रा करवाते हैं। इन वर्षों से अच्छा तो मैं समझता हूं कि अपने आप जाए। अभी कुंभ का मेला है, श्राद्ध कुंभ का मेला होता है, मैं गया हूँ श्राद्धों, गया जी में गया था अपने माता पिता की गया करने के लिए। कालका से सीधी ट्रेन है, कालका से ट्रेन में बैठो और गया जी के लिए चले जाओ, वहां रहो, फुर्सत के दिनों में रहो और वहां रह करके देखो तो सही। गयासुर नामक दैत्य जिसके नाम से गया तीर्थ बना है, बड़ी पावनी कथा है उसकी, सब लोग श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो। एक गयासुर नाम का दैत्य राक्षस था, वो तप करने लगा, ब्रह्मा की तपस्या करने लगा, ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। तो एक दिन ब्रह्मा आया और ब्रह्मा ने आकर के गयासुर से कहा, गयासुर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गयासुर ने कहा, ब्रह्मा तू मांग, जो तेरी इच्छा से मुझसे मांग। गजब की बात है कि दानव कह रहा है ब्रह्मा के लिए कि तू मांग, यानी इतना बल बढ़ गया, इतना बल बढ़ गया उस गयासुर। तो ब्रह्मा ने कहा, गयासुर मैं तेरी छाती के ऊपर 100 वर्षों तक यज्ञ करना चाहता हूं। गयासुर ने कहा ठीक है। गयासुर लेट गया और जब गयासुर लेट गया तो ब्रह्मा ने गयासुर की छाती के ऊपर हवन कुंड खोदा और यज्ञ करने लगा। धरती के ऊपर पहला यज्ञ ब्रह्मा ने किया है, 100 वर्षों तक आहुतियां देता रहा और 100 वर्षों के पश्चात जब पूर्णाहुति आई तो गयासुर नीचे से उठने लगा। ब्रह्मा ने सोचा ये पूर्ण हो गया, अब तो मर गया। तो गयासुर नीचे से उठने लगा। जब गयासुर नीचे से उठने लगा तब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का वाहन किया और फिर भगवान विष्णु को बुलाया। परमात्मा विष्णु चले आए और भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती के ऊपर अपना पांव रखा। जब गयासुर की छाती के ऊपर अपना पांव रख दिया तो मेरे भाई बने गयासुर कहने लगा, प्रभु आपका भार तो बहुत है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? गयासुर अब तुम जीवित नहीं रह सकते,
तुम्हारे लिए मुक्ति होगी, साधन होगी। तो गयासुर ने कहा फिर एक वचन दे दिए, क्या कि जो भी प्राणी कलयुग में आएगा और मेरी छाती के ऊपर जहां आपका कदम पड़ा है वहां पिंडदान करेगा, उसके पितरों की गति हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो भगवान आशीष आज भी जाए, भगवान विष्णु का वो मंदिर है, गदाधर मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में लोग रोज पिंड दान कर रहे हैं, पिंड हो रहे हैं अपने पितरों की। आज भी वहां खड़े हो जाइए मंदिर में, तुरंत एक छींटा जैसा आता है, ऊपर पानी गिरता है, लेकिन ये पता किसी को नहीं चला आज तक ये आता कहां से। वो पितरों का आशीर्वाद है। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साक्षात ईश्वर को माना जाता है। बड़े बड़े विशाल काया मंदिर बने हुए हैं। दक्षिण भारत में जब जाते हैं यात्रा करने के लिए तो पता चलता है कि सचमुच भारत भारत है हमारा। दुनिया फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाती है, कभी भारत दर्शन करने तो निकलो। तभी तो कहता हूं मैं कि 50 साल तक कमाओ, खूब कमाओ, और 50 से 65 साल तक सेलिब्रेट करो, उस कमाई को लगाओ, नेक करने लगाओ। बुढ़ापा आएगा तब कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि तुम्हारा पैसा दला दराया रह जाएगा, तुम्हारी संतान बोलेगी इस जन्मजात ही ऐसा है, कंजूस है, बस ऐसे ही रहेगा। और इसलिए थोड़ा अपने लिए, अपनी जीवन कुछ तो संभाल। और जो भी भला बुरा है वो मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा और जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में प्यार, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी बड़ा बुरा और मेरी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें, मेरी बदे को अपने जितना भी हम छुपा लें। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें। और श्री राम को पता है, श्री राम को पता है। ओ मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा किस्मत के नाम को तो
सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं और किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा और मेरे राम जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा वो मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं और बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या और बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या ओ मेरे राम जानते मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा जो भी भला बुरा जो भी भला बुरा हम कितने सही है कितने गलत है ये सिर्फ दो को पता है हमें कितने सही है कितने गलत है दो को पता है यहाँ हर कोई ना कोई बात छुपी हुई है लेकिन दो ऐसे जिनसे कोई बात नहीं छुपी एक हमारी आत्मा और दूसरे परमपिता परमात्मा ना तो परमात्मा से हम कुछ छुपा सकते और ना अपनी आत्मा से कुछ छुपा सकते बाकी दुनिया से हम कुछ भी छुपा लें दुनिया से कैसी भी छुपा लें लेकिन आत्मा और परमात्मा से हम कुछ नहीं छुपा सकते इसलिए आत्मा को साक्षी बना करके परमात्मा का भजन जरूर करना तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हें मंत्र दिया है अगर तुम्हें माला लेने का समय नहीं मिल रहा है तो चलते फिरते करो उठते बैठते करो अपना कर्म करते करो दिन दिन करो जरूर नाम जप जरूर करो नाम जप ही हमको मुक्ति देगा संसार में मुक्ति का एक ही रास्ता है एक ही साधना है और वो है नाम जितना हो सके अपनी इस वाणी से नाम जप करो जो कुछ हुआ वो अच्छा जो होगा वो भी अच्छा मत विचार जितना हुआ वो अच्छा हुआ जो होगा वो भी अच्छा होगा एक राजा अपने राज्य में बैठा था और संयोग राज सिंहासन पर बैठा था संयोग से एक फकीर आया और उस फकीर ने आकर के राजा को प्रणाम किया सलाम किया और राजा के लिए एक यंत्र बना करके दिया राजन इस यंत्र को रख लो अपने पास खोलना मत इसको तब खोलना जब आप घोर विपत्ति में होंगे
जब विपत्ति आएगी तो इसको खोल देना, तुम्हें समाधान मिल जाएगा, तुम विपत्ति से छूट जाओगे। ठीक है। फकीर चला गया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, कई वर्ष बीत गए। राजा को भूल गया है कि मेरे लिए किसी ने कोई ताबीज दिया है, कोई यंत्र दिया। उसने बाजू में बांधा हुआ रह गया। एक दिन उस राजा के ऊपर आक्रमण हो गया। दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और राजा का सब कुछ लुट गया, खत्म कर दिया। यहां तक कि राजा को बंदी बना दिया, अपने राज्य में बंदी बना दिया, उसको कारागार में बंद कर दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। उस राजा का जो सेवक था, निजी सेवक, वही उसकी चौकीदारी में लगा दी कि तू इसकी चौकीदारी करेगा, ये कहीं भागे ना, कहीं जाए ना, उसके लिए रूखी सूखी रोटी खाने को दे देता। बस आज दिन बीतने लगे, 1 वर्ष होने को आया। आज राजा अकेला बैठा, उदास बैठा, बिल्कुल उदास है। उस राजा की उदासी को देख करके उसका वो सेवक जो उसके पास रखा था तो उसी का ही वो, वहां उसकी ड्यूटी लगी। वो पूछता है, राजन क्या बात है, आज आपको जेल हुए तो साल हो गया, लेकिन इतने दिनों में आप इतने उदास नहीं थे, आज क्यों उदास हैं आप? आज तो आपकी उदासी ज्यादा है, क्या कारण है? तो वो राजा कहता है, नहीं ये बंद कर भाई, बंद कर, मत खाना तो बात। हाँ ऐसे कर, भगवान की कथा में ऐसा वैसा व्यसन नहीं करना, बस ठीक है, ऐसे अच्छे आदमी हो आप, बहुत बढ़िया। तो राजा से पूछा कि महाराज क्या बात है? राजा कहता है, भाई सुन, आज मेरा जन्मदिन है। अगर मैं आज अपने घर होता, अपने महलों में होता, तो ना जाने कितने बच्चों के लिए मैं कपड़े देता, कितने लोगों के लिए मैं मिठाई बांटता, अपने हाथों से आज खूब दान पुण्य करता। लेकिन यहां तो नहाए बिना भी 1 साल हो रहा है, मेरे को नहाए बिना भी 1 साल हो रहा है। उस सेवक ने कहा, राजन सारी उम्र मैंने आपका नमक खाया है, आज मैं आपको करूंगा, मैं आपको पानी की बाल्टी लाता हूं और आप नहा जाओ। वस्त्र हैं जो मुझे मिलते हैं महाराज, यहाँ मेरी नौकरी करता हूं मैं, तो मुझे वस्त्र मिलते हैं, वो मैं आपको दे देता हूं। और मुझे जो पगार मिलती है, जो तनख्वाह मुझे मिलती है, उसमें से कुछ धन बचाया है मैंने, उसकी मैं मिठाई ले आता हूं। यहाँ इतने कैदी है, इनके बीच में बांट देना। उनके बीच में मिठाई बांट देना। और जब ये बात कही तो वो सेवक गया और पानी की बाल्टी लेके आया, और पानी की बाल्टी ला करके जब राजा के सामने रखी, महाराज अब आप नहा लो, मैं मिठाई लेके आ गया। राजा ने वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार करके जब नहाने लगा तो जोर से अपनी बाजू को मला
बाजू में बंधा हुआ वो ताबीज जिसकी याद ही नहीं रही थी, टूट करके किनारे गिर गया। वो यंत्र किनारे गिर गया क्योंकि उसकी डोरी कमजोर हो गई थी। जब वो यंत्र किनारे गिरा तब राजा को ध्यान आया, एक फकीर ने मेरे लिए यंत्र दिया था कि जब विपत्ति आएगी तो इसे खोल देना, देख देना, इससे बड़ी विपत्ति मुझे क्या है। वो नहाया, उसने कपड़े पहने और उस यंत्र को खोला। उसमें कागज का टुकड़ा, उसमें कुछ लिखा है। और जब उसने वो पढ़ा ना तो हंसने लगा, इतना हंसा, सारे कैदी भी हैरान हो गए, जेलर भी हैरान हो गए, क्या हो गया राजा को? राजा तो पागल हो गए। और ये आवाज लेकर के एक सेवक उस राजा के पास चला गया जिसने बंदी बनाया था। महाराज, ऐसा हुआ है, इस राजा को कैद खाने में डाला है, वो तो पागल हो गया, वो तो हंस रहा है और हटता ही नहीं हंसने से। तो राजा आया और उसने पूछा, क्या बात है भाई, तेरा सब कुछ मैंने छुड़ाया, तेरी पत्नी को छुड़ा दिया, तेरे बच्चों को छुड़ा दिया, तेरी राज्य संपदा को सब कुछ मैंने छुड़ा दिया, हंसने का तेरे पास है क्या? जो क्यों हंस रहा है? तो वो राजा कहता है कि सुन, जो मुझे आज मिला है ना, जब तू उसको देखेगा ना तो तू भी ऐसे हंसेगा। क्या मिल गया तुझको? ऐसा क्या मिल गया? राजा कहते हैं, मेरे पास ये ताबीज है, इसमें जो चीज मिली है ना, उसको देख करके तू ही हंसेगा। बता, मैं देखना चाहता। छुड़ा लिया राजा ने, उस बंदी राजा के हाथ से छुड़ा लिया और वो तुरंत वो ताबीज खोला, पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे। सुन हो गया, अर्थात ये कल राजा था, आज बंदी है। आज मैं राजा हूं, हो सकता है कल के लिए मैं भी बंदी बन जाऊं। शून्य हो गया। उसने आदेश दिया, इस राजा के बंधन खोल दो, इसका राज्य वापस दे दो, लौट जा राजा। मैं जान गया, मैं सीख गया कि जो हम आज है वो कल नहीं होंगे। आज अमीरी है तो गरीबी भी आएगी, और अगर आज गरीबी है तो अमीरी भी आएगी। आज सुख में है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख आया है तो चला जाएगा, हम सुखी भी हो जाएंगे। जब सुख का समय चला हो तो तैयार रहना दुख के लिए, दुख भी आ सकता है। इसीलिए बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं, अपनी धन संपदा को थोड़ा संभाल कर रखो। जो तुमने कमाया है धन, उसको संभालो, गलत उपयोग मत करो। अच्छी जगह अपना धन लगाओ, अपने बच्चों पे लगाओ, अपने शरीर पर लगाओ, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। उसके पश्चात जो तुम्हारे पास धन बचे वो अपनी संतान को छोड़ दो। ये तुम्हारे मानव का ये कर्तव्य है। इस संसार में आए हैं, रीति से जीवन जिएंगे तो भगवान हमें रास्ता देंगे। अगर अनीति से हम जीवन जिएंगे तो हमें रास्ता नहीं मिल सकता। भगवान कृष्ण को लेकर के नंद बाबा, यशोदा मैया
सब ग्वाल बाल सखा सब वृंदावन में चले गए। जब प्रवचन किया करते थे तो 1000 भिक्षुक उनके संग में रहते थे, एक। तो आज प्रवचन करने के लिए बैठे तो बहुत सारे भिक्षुक बैठे हैं, लेकिन आज प्रवचन नहीं कर रहे हैं, वो चुप। महात्मा बुद्ध चुप है। थोड़ी देर देखा, 5 उठे, 10 उठे, 20 उठे, 50 उठे, 100 उठे, वो चुप है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, लेकिन वो बोल ही नहीं। आखिर में 4 लोग रह गए। जब 4 लोग बैठे रह गए, वो उठे ही नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना मौन तोड़ा, तुम क्यों नहीं गए? इतने सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा महाराज आप बैठे, आप भी तो बैठे, आप भी तो किसी खोज में ही, तो आपके सामने हम भी बैठे, हम नहीं जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तुम 4 ही बहुत है, जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ और लोगों को सदुपदेश दो कि इस जिंदगी में भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, एकांत की जरूरत है। उजाले में बैठ करके तुम माला घुमाओगे, मन नहीं लगेगा। अपने घर में अंधेरा करके जरा शांति पूर्वक अपनी माला को घुमाओ, देखो सही। जितना मन तुम्हारा शांत होगा उतना ही तुम्हें प्रभु दर्शन प्रदत्त हो जाएगा। अपने जीवन को शांति दान करो, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलती। इंसान सब कुछ कमा लेता है, लेकिन जीवन शांत नहीं होता। अपने जीवन को शांत करने की कोशिश करो, चेष्टा करो। भगवान का आज मन ही मन में विचार हुआ, इतनी ब्रज बनिकाएं, इतनी ये गोपियां, ये सब